हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 14.2 में हम बहुलक सीखेंगे। बहुलक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शा रहे हैं ये कि 5 से 15 आयु के 6 रोगी हैं। तो इस तरह के आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, हमें इसका बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। माध्य हमने 14.1 में सीखा था। माध्य कैसे निकालते हैं, पहले हम बहुलक करते हैं, फिर माध्य निकाल के इन दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति इनको बहुलक माध्य को ही बोला जाता है। इनकी हमें मापों की तुलना करनी है और उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुलक निकालना सीखते हैं। बहुलक बहुत आसान होता है निकालना। सबसे पहले हमने आंकड़ों को इस रूप में लिख लेना है। सारे आंकड़ों को इस तरह से लिख लिया। अब आप यहाँ देखोगे, इसमें एक तो आपको देखो इस तरह से इंटरवल्स दिए जाएंगे 5 से 15, 15 से 25। उसमें नहीं, उससे जो दूसरा है जो बारंबारता वाला होता है, उसमें आप देखोगे सबसे बड़ा कौन है। 6, 11, 21, 23, 14, 5, इनमें सबसे बड़ा क्या है? इसमें सबसे बड़ा क्या है? 23 है। ठीक है, तो 23 वाला जो है क्या बन जाएगा? 23 के सामने वाला जो ये बनता है, ये बन जाता है बहुलकता वर्ग। इसको हम बोलेंगे बहुलकता वर्ग बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम जो 23 है ये F1 होगा। F1 से ऊपर वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला F2 होगा। ठीक है, F1 कितना है? 23। अब हम इस चीज को लिख लेते हैं। F1 23, F0 21, F2 14। ठीक है, और एक हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है L की। L कितना है? जो ये वर्ग हमने F1 वाला चुना है, इसमें जो 35 है, 35 से 45 में जो 35 है ये L होगा। H जो इनमें अंतर है, 5 से 15 में क्या अंतर है? 10 का अंतर है ना। 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा, तो ये जो अंतर है वो H होता है। H कितना आ जाएगा? 10। 10 का अंतर है। 5 में 10 जोड़ते हैं 15, 15 में 10 जोड़ते हैं 25। ठीक है, इसको आप 15 में से 5 घटा के भी निकाल सकते हैं। 15 में से 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा। ये आ गया H। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में है ये, गुना H। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। L कितना है इस क्वेश्चन में? 35 है। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। F1 कितना है? F1 है 23 माइनस F0 कितना है? 21 है। 2 F1 है 23 माइनस F0 है 21 और F2 है 14। गुना में करना है हमें H कितना है? 10 है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 35 प्लस 23 में से 21 घटाओ, 23 में से 21 घटाने में 2 आएगा। 2 को 23 से गुना करेंगे, 2 को 23 से गुना करने पर 46 आ गया। अब क्या करेंगे? घटा का 21 है, घटा का 14 है, तो इनको जोड़ लेंगे। 21 है घटा का और 14 भी, दोनों घटा के हैं तो इसलिए जुड़ जाएंगे। 1 और 4 5, 2 और 1 3, दोनों घटा के हैं, घटा का ही निशान लग जाएगा। 21 और 14 दोनों घटा के मिलके बन गए हैं 35। गुना में 10 है, इसको ब्रैकेट है, यहाँ बराबर का निशान लगाते चलेंगे। 35 प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब 46 में से 35 घटाओ 11 आ जाएगा। अब 20 को हम 11 से भाग करेंगे। 20 को 11 से भाग कर लेते हैं। 11 एकम 11, 20 में से 11 गया 9। अब देखो अक्षर खत्म हो गए हैं तो हम यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 0 0, 11 8 88 पे जाएगा ये। ठीक है, इससे ज़्यादा हम सोल्व नहीं करेंगे इसको। 35 प्लस 20 बटे 11 कितना आ गया? 1।
बिंदु 8। ठीक है, तो बिंदु 8 तो वैसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि बिंदु 8 है। ठीक है, 0.8 ऐसे ही आ जाएगा। 35 में 1 जोड़ोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर 36.8। ये आ जाएगा इसका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये क्या निकाल लिया है, बहुलक। बहुलक आ गया है 36.8। इसमें हमें माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सआई निकाल लेते हैं ना। ठीक है, एक्सआई कैसे निकलेगा, 5 और 15 के बीच वाला नंबर क्या होगा, 10 होगा ना। 15 और 25 के बीच में 20, 25 और 35 के बीच में 30। ठीक है, इसके बीच का 40, 50, 60। अब हम ये एफ आई वाली लाइन है, एफ आई एक्स आई करेंगे तो गुना करेंगे। 0 तो पीछे लग जाएगा, 6 कम 6, 0 पीछे लग गया, 11 दूनी 22, 0 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 0 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 14 पंजे 70, 300। इनको अब हम जोड़ लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो ये सभी 0, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 1 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 10 28। ठीक है, ये क्या आ गया है, एफ आई एक्स आई का जोड़ आ गया है। और माध्य क्या होता है, माध्य, अब माध्य निकालेंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया है, 2830। और ये समेशन एफ आई कितना दिया हुआ है हमें, 80। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। 283 को 8 से भाग करेंगे, 8 दिए 24, 28 में से 24 गया 4, ऊपर से उतारा 3, 8 पंजे 40, 3। ठीक है, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, 0 आ गया है। तो 8 3 24 आएगा, 8 चौके 32 तो इससे बड़ा है, 8 3 24, तो ये कितना आ गया, 35.3। ठीक है, 35.3 आ गया इसका माध्य। और ये जो बहुलक आया ये 36.8 आया है। ठीक है, बहुलक कितना आ गया था, 36.8। और ये माध्य भी आपने कॉपी पे करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक तो माध्य आ गया है 35.3 आ गया है। तो ये जो दोनों हैं बहुत ही, इसकी जो व्याख्या करनी है वो यही है कि दोनों देखो बहुत ही पास आए हैं, माध्य और बहुलक लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, इन दोनों में इतना अंतर नहीं होता। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए अब आप ध्यान रखोगे, बारंबारता वाली लाइन में आप सबसे बड़ा नंबर देख लो। सबसे बड़ा नंबर इनमें 61 है, जिसको हम F1, इससे ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2 ले लेंगे। सबसे पहला काम हमने ये करना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये जो F1 है, F1 के सामने वाला ये है बहुलकता वर्ग। कई बार एक नंबर में छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये पूरी सारणी देंगे और बोल देंगे कि बताइए कि बहुलकता वर्ग क्या होता है, बहुलकता वर्ग इसका क्या है, या बहुलक वर्ग क्या है इसका। तो आप सारी सारणी में सबसे बड़ा नंबर देख लेंगे और उसके वाला जो अंतराल है वो ही इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। 60 से 80 है इसका। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब हम इसको नोट कर लेंगे। F1 कितना है इस क्वेश्चन में, F1 है 61, F0 52, F2 38। L क्या है इस क्वेश्चन में, L क्या होता है, जो 60 से 80 में जो पहले वाला होता है 60, वो क्या होता है, L होता है। ठीक है, और निकालते हैं हम H क्या है, जो इनका अंतर है। 0 से 20 में कितना अंतर है, 20 का अंतर है, सब में 20 का अंतर चल रहा है, तो H कितना है, 20 है। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला याद करना जरूरी है। क्या है बहुलक का फार्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में
एच। ठीक है, एल की वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू है 60, 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है 61, 61 माइनस F0 52 है बाय 2 F1, F1 है 61 माइनस F0 देखो कितना है 52 है, F2 है 38, गुना में H करना है। H है इस क्वेश्चन में 20, 60। अब पहले तो फॉर्मूला लिख के बस वैल्यूज पुट की हैं, आपको ये वैल्यूज बहुत आसानी से पता चल गई होंगी। 61 में से 52 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9। अब क्या करेंगे? 2 की गुना 61 से करेंगे, 122 आ गया। 52 और 38 को जोड़ लेंगे, 52 38 दोनों घटा के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। 8 और 10, 5 3 8 और 1 9, घटा का 90, गुना में 20 है। ठीक है, 60 9, 122 में से 90 घटाएंगे, 2 12 में से 9 गया 3, 32, 32 गुना 20 आ गया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है 4 के पहाड़े पे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है, ये बन गया है 60 प्लस 9 पंजे 45, और नीचे क्या बचा है? ये काट के 8 बचा है, 45 बटे 8, 60 है ये, प्लस 9 पंजे 45, बाय में है 8। अब 45 को 8 से भाग करना है, 45 को 8 से भाग करेंगे, 8 पंजे 40, 5। ठीक है, अब ये अक्षर खत्म हो गए हैं तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के से 0 ले लेंगे, 8 छिक्के 48। ठीक है, ये कितना आ गया है? ये आ गया है 60 जमा, इसको क्या लिख देंगे? 5.6। ठीक है, अब बिंदु 6 तो अलग ही है, उसको अलग ही उतार लो, 60 और 5 को जोड़ लो 65, ये इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है, सभी एक्सरसाइज ही बहुलक की है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर आप ढूंढोगे, कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो ये हो गया F1। ठीक है, ये क्या हो गया? F1, और इससे ऊपर वाला जो है ये होता है F0, और इससे नीचे वाला होता है F2। वैसे भी देखो 0 1 2, ठीक है, ये है F1। अब हमारा बहुलकता वर्ग क्या है इस क्वेश्चन का? ये ना 1500 से 2000। ठीक है, अब हम सब चीज़ें नोट कर लेंगे। F1 40 है, F0 24 है, लाइन में कैसे मर्जी नोट कर लो। F2 है 33। L कितना है इस क्वेश्चन में? L है, L बताओ कितना है? L ये होगा ना 1500, और H इनका अंतर, 1000 और 1500 में कितने का अंतर है? 500 का अंतर है ना, तो H आ जाएगा 500। बहुलक का आप सूत्र लिखोगे, बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पेपर में आता ही है और बहुत आसान है, आप देख रहे हो। जैसे L की वैल्यू पुट करेंगे 1500 प्लस F1 कितना है? F1 है 40, F0 24 है, 2F1 F1 है 40 माइनस F0 24 है, F2 है 33। सभी वैल्यूज पुट की हैं, बस H की 500। ठीक है, 1500 प्लस 40 में से 24 घटाओ 16 आ जाएगा। ठीक है, और 2 को 40 से गुना करेंगे 80, इनको जोड़ लो, 4 3 7, 3 और 2 5, 57, गुना में क्या है? 500 है। ठीक है, ये आ गया 1500। 16 को 500 से गुना कर लेते हैं, 2 0, 16 पंजे 80, 8000 आ गया। 16 को ऊपर से ऊपर वाला गुना होगा, नीचे से गुना नहीं होगा। अब 80 में से 57 घटा लो तो कितना आ जाएगा?
3, 7 में 5 गया 2, 23 आ गया ये। ठीक है, अब 8000 जो है 8000 को 23 से भाग करेंगे। 23 दिए 69, 11, 0 आ गया ये। अब 23 के पहाड़े पे 23 चौके 92 होता है। ठीक है, उस पे चला जाएगा, ये आ गया 0, 8, 18, ऊपर से क्या लेंगे अब एक 0। ठीक, हाथ पे जा रहा है, आप पहाड़े से देख लो 161। ठीक है, अब 9, 7 में 6 गया 1। ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगी 190। अब ये जाएगा 8 पे। ठीक है, ये भाग करके कितना आ गया है 1500, प्लस में 8000 को 23 से भाग किया है तो आ गया 347.8। अब बिंदु 8 को तो आप ऐसे लिख लो, 1500 में क्या जोड़ेंगे 347, 1500 में जोड़ लो 347, कितना आ जाएगा 1847, 1847.8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आप देखो बहुलक निकालना होता है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर है इसमें 10, तो ये बन जाएगा F1। ये बन गया बहुलकता वर्ग F0, F2। ठीक है, अब आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी छोटी है। बहुलक आपने निकाल के मुझे भेजना है, कमेंट बॉक्स में फ़ोटो खींच कर आपको भेजना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देख रहे हो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बहुलक निकालना है। इसमें F1 ये है, ये F0, F2। F1 कौन सा होता है सबसे बड़े वाला, और उसके वाला ही होता है बहुलक वर्ग। अब हम ये सब चीज़ नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में F0 4, F1 कितना है, इसमें F1 है 18, F2 है 9, और L कितना है, इसमें L है 4000, और H समझ आ रहा होगा कि 1000 का गैप चल रहा है, तो H है 1000। ठीक है, इनका कितना अंतर है 3000 और 4000 में, 1000 का वर्ग अंतराल है, तो H आ जाएगा 1000। अब बहुलक का सूत्र यूज करेंगे। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। L की वैल्यू है 4000 प्लस F1 है 18, F0 है 4, 2 को 18 से गुना करेंगे, घटा 4 घटा 9 गुना H कितना है, H है 1000। ठीक है, ये बन गया 4000। 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, 18 दूनी 36, घटा 4 घटा 9 घटा 13, गुना में है 1000। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। ये बन गया 4000, 14 को 1000 से गुना करेंगे 14000, 36 में से 13 घटाएंगे, कितना आ गया है 23, 14000 बटे 23 आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 14000 को 23 से। ठीक है, भाग कर लेते हैं इसको। तो अगर 14000 को 23 से भाग करते हैं तो आ जाएगा आपका, भाग करने के ऊपर आ जाएगा 608.6। ठीक है, भाग करके अब इसको जोड़ोगे आप 608.6, ये इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में आप देख रहे हो इसमें सबसे बड़ा क्या है 20, तो ये बन गया है F1, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2, और ये है बहुलकता वर्ग। F0 नोट कर लेंगे, F0 है 12, F1 है 20, और F2 कितना है, F2 है 11। ठीक है, और L कितना है इस क्वेश्चन में, L इनमें जो पहले का होता है 40-50 में 40, और H आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें अंतर है 10 का, H आ रहा है 10। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अभी सभी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। L की वैल्यू 40, F1 की वैल्यू है 20,
F0 की 12, 2 F1 की 20, F0 12, F2 11 गुना H यानी 10। 40, 20 में से 12 घटाएंगे 8, 20 को 2 से गुना करेंगे 40, 12 और 11 कितना बन जाएगा 23 गुना 10। ठीक है, 40 प्लस 8 को 10 से गुना करेंगे 80, 40 में से 23 घटा लो 17। अब 80 को 17 से हमने भाग करना है, इसको भाग करो 80 को 17 से, 17 पंजे 85 होता है, 17 चौके 68। ठीक है, 0 में से 2, 7 में 1, 12 पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट पे चला जाएगा, 119 होता है तो 4.7 आ जाएगा। 40 प्लस 4.7, 0.7 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 40 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है।